देखो आपको इस सवाल में दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है आपका कि मूलों का शून्यकों का योगफल तो आपको 0 दिया गया है। सवाल में आपको शून्यकों का योगफल 0 है और गुणनफल की हम बात करेंगे तो गुणनफल कितना है √5। ये आपको दिया गया है कि भैया गुणनफल तो √5 है और योगफल 0 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हमें बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुपद। हमें px बहुपद ज्ञात करना है। हमें बहुपद ज्ञात करना है कि px का वैल्यू कितना, px है कितना। अब हमें बहुपद ज्ञात करने के लिए बाय फार्मूला किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? फार्मूले का, सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। सूत्र क्या है? सूत्र है आपका सूत्र है px = x² माइनस अल्फा धन बीटा x धन अल्फा इंटू बीटा। ये आपका बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला है। px = x² माइनस ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज 0। अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट हो जाएगा 0। ओपिनियन के बीच में क्या है? गुणा का निशान x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज √5। अल्फा इंटू बीटा इज √5। एम्प्लाइज डेट px = क्या हो जाएगा आपका? x² माइनस 0 का x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 के साथ जिसका भी गुणा होता है वो 0 हो जाता है। 0 के साथ जिसका भी गुणा करोगे वो 0 हो जाता है। तो ये तो पूरा क्या हो गया? ये पूरा 0 हो गया प्लस का √5 है ना। फिर px = x² में से 0 घटाओ। x² में से 0 को घटाओ। जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं, 10 में से 0 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भैया? बताओ बेटा सरवन। 10 रुपए है मेरे पास, उसमें से 0 घटा दे। 10 में से 0 गए तो कितने बचे? 10 ही बचेंगे, है ना। तो x² में से 0 घटेगा तो x² ही आएगा प्लस का √5। और यही हमारा बहुपद है। यही हमारा बहुपद है। कठिन है क्या? सवाल कठिन था क्या? हमें बहुपद के शून्यकों का योग दिया, बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल दिया और कहा गया कि बहुपद ज्ञात कीजिए px = ? आप बहुपद ज्ञात कीजिए। अब कुछ नहीं, बाय फार्मूला सूत्र से px = x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र जिसको याद है वही इस सवाल को कर सकता है, अन्यथा सवाल कोई कर ही नहीं सकता इसको। सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। अब सूत्र याद था हमको, हमने सूत्र लिखा अल्फा धन बीटा, हमको 0 दिया तो 0 रख दिया। अल्फा इंटू बीटा √5 दिया तो √5 रख दिया, उत्तर आ गया। 2 लाइन 3 लाइन में सवाल हो गया। मगर इसके लिए ये हथियार हमारे पास होना चाहिए। ये मिसाइल थी हमारे पास तो मिसाइल से हम जीत गए। हमारे पास मिसाइल नहीं होगी, हथियार नहीं होंगे तो हम हार जाएंगे। तो जो जीतना चाहता है ज्यादा से ज्यादा हथियार अपने पास रखना है। यहां पे गणित के हथियार क्या है? सूत्र। गणित के हथियार क्या है? सूत्र। तो जीतने के लिए मतलब सवाल सही करने के लिए आपको हथियार रखना, गणित के सूत्र रखना। यहां पे हथियार ये है, समझ गए ना। जब एक देश से दूसरे देश की लड़ाई होती है तो क्या काम आते हैं? हथियार काम आते हैं ना। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध को कभी करीबन 4 महीना लग गया होगा, है ना। उसमें क्या चल रहे हैं? हथियार चल रहे हैं। और आखिरी में कौन जीतेगा? जिसके पास ज्यादा मजबूत और ताकतवर हथियार होंगे, पावरफुल हथियार होंगे, वो जीत जाएगा। और जिसके पास हथियार खत्म हुए समझो उसको हाथ खड़े करना ही है। चलिए, ये समझ में आ गया सवाल। अब इसमें मान लो संख्या यहाँ पे 0 दी, अब 0 की जगह कुछ भी लिख सकता हो।
मान लो 0 की जगह 3 लिख दिया। अब ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल √5 है। तो बहुपद ज्ञात करो। ऐसा बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल √5 है। बहुपद ज्ञात करना है तो वापिस यही फार्मूला यूज करना है। अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे? अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 को बिठा दो। किसको बिठा दो? 3 को बिठा दो। मैंने 3 को बिठा दिया। ये देखो मैंने 3 बिठा दिया ना 3। और 3 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x। तो उत्तर यहीं आ गया। आगे की स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी, उत्तर यहीं आ गया। ये सवाल हो गया। यह लिख देंगे आंसर। बोलो आप। कुछ नहीं करा मैंने। अल्फा प्लस बीटा 3 था, उठाया बिठा दिया। अल्फा धन बीटा की जगह 3 बिठा दिया। अल्फा इंटू बीटा √5 था तो अल्फा धन बीटा की जगह √5 को बिठा दिया। फिर देखा तो क्या हो गया? जे हो गया। मतलब सवाल सही हो गया। सरल कठिन? गणित बहुत सरल है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप तार्किक विधि से आपको इसको करना है। अब फिर संख्या बदल दी। मान लो अब यहां √5 की जगह सिर्फ 5 लिख दिया। √5 की जगह 5 लिख दिया। ऐसा बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल, 2 शून्यक होते हैं द्विघाती बहुपद में। द्विघाती बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। पहला शून्यक अल्फा होता है, दूसरा शून्यक बीटा होता है। द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। पहला शून्यक अल्फा, दूसरा बीटा। तो शून्यकों का योग फल 3 है और शून्यकों का गुणनफल बोले 5 है। तो बहुपद ज्ञात कीजिए। यूज द फार्मूला। यूज द फार्मूला। फार्मूले को लिखा। योगफल की जगह 3 को बिठा दिया। गुणनफल की जगह 5 को बिठा दिया। ये 5 को बिठा दिया। 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो गया। सवाल हमारा सही हो गया। समझ गए मेरी बात को? सरल है कठिन है? सवाल सरल है कि कठिन है? गणित बहुत सरल होती है। गणित सरल सब्जेक्ट, याद करने की झंझट ही नहीं। प्रश्नोत्तर तो अपन याद करते हैं, भूल जाते हैं। इसको तो भूल भी नहीं सकते। बस समझ गए, ये उठा के तो रखना है और पास हो गए। चलो अब मान लो फिर बदल दो। अब 5 की जगह कुछ और दे दे, माइनस का 3 दे दे और इधर भी प्लस का 3 दे दे। ऐसा भी तो हो सकता है। अब क्या करेंगे? अब क्या करें? अल्फा धन बीटा कितना है? अल्फा धन बीटा माइनस के 3 है। अल्फा धन बीटा कितना है? और माइनस के 3। चलो अब देखना क्या करना है। अब ये ध्यान से देखना, यहां पे जो जादू होता है। देखो एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर ये क्या है? माइनस का निशान लगा दिया। फिर कोष्टक है, लगा दिया। अल्फा धन बीटा का मान कितना है? माइनस का 3 है। माइनस का 3। फिर कोष्टक बंद है। बाहर क्या है? और अल्फा धन बीटा कितना है? अब देखिए ध्यान से, कोष्टक का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि यहां पे क्या था? ये 3 के आगे क्या का निशान है? 3 के आगे माइनस है। और जब भी किसी संख्या के आगे माइनस लग जाता है तो समझ जाना कि डेंजर जोन में अपन। कौन से जोन में रहते हैं? डेंजर जोन में रहते हैं अपन ऐसे जोन में रहते हैं कि गलती से दरवाजा खुला रह गया तो सुबह तक घर के सब सामान गायब। ऐसे जोन को क्या बोलते हैं? डेंजर जोन। अब भैया
ऋण का मतलब खतरा, तो गेट लगा दिया। खतरा है तो क्या लगा दो, गेट लगा के अंदर सुरक्षित हो जाओ। हो गए कि नहीं हो गए? अब कोष्टक का मतलब गुणा होता है। कोष्टक का मतलब क्या? गुणा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का गुणा, हमेशा ध्यान रखना, माइनस और माइनस का गुणा माइनस होता है, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है, समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है। हाँ, अगर इनका जोड़ होता, बीच में अगर जोड़ होता तो फिर माइनस ही आता, फिर माइनस आएगा। जैसे माइनस के 2 और माइनस के 2 तो माइनस के 4, माइनस के 2 और माइनस के 2 को जोड़ रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? जोड़, तो माइनस के 4। मगर हम माइनस माइनस का क्या कर रहे हैं? बीच में गुणा हो गया, -2 और -2 का गुणा हो गया तो प्लस के 4। समझे मेरी बात को? तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब हमारा सवाल सही है। तो चिन्ह का भी ध्यान आपको रखना है, अधिकतर प्रॉब्लम चिन्ह में ही आती है। बच्चा ये चिन्ह में इतनी गलती कर देता है कि उसको माइनस माइनस का गुणा, एक बात ध्यान रखो ना आप, तो समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है। समान चिन्ह एक जैसे, जैसे ये दोनों एक जैसे माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। और ये भी प्लस हो और ये भी प्लस हो तो भी प्लस। समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होता है। गुणा की बात कर रहा हूं मैं ना। बात समझ में आ गई? कैसे हुआ सवाल? सरल के कठिन? अगर मान लो ये भी माइनस हो तो अब क्या करें? तो ये तो माइनस माइनस, अब ये क्या है? इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। यहां पे अल्फा धन बीटा कितना है? सॉरी, अल्फा इंटू बीटा कितना है? तो माइनस जब भी आता है तो माइनस जब भी आता है क्या लग जाता है? कोष्टक। अब ये क्या है? और ये क्या है? वो बीच में ये क्या है? ये क्या कहलाता है? इसको हम क्या बोलते हैं? गुणा बोलते हैं। कोष्टक मतलब गुणा। तो प्लस माइनस का गुणा, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? असमान चिन्हों का गुणा। मैंने क्या बोला? समान चिन्हों का क्या होता है? प्लस होता है। असमान का क्या होगा? माइनस। तो ये माइनस होगा। बस इतनी सी बात कॉन्सेप्ट रखना है। समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है तो असमान का तो माइनस होगा। कॉमन सेंस, ठीक है ना? बात समझ में आ गई है ना? अब ये बातें समझ में तो हमें आ जाती है, मगर घर पे जाके हमारे दिमाग से छूमंतर हो जाती है। तो हमारे दिमाग से छूमंतर ना हो, इसीलिए तो हमने ये सब चीजें हम यूट्यूब पे डालते हैं, ताकि आप लोग उसका फायदा उठाओ, है ना? क्योंकि मानव प्रवृत्ति है भूलने की, और जो भूल जाता है उसको बर्बाद कहते हैं। जो याद रखता है वो आबाद हो जाता है।